नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लाडलो, कैसे हैं आप? जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवेज ने आप लोगों को भर्ती के रूप में एक और सौगात दे दी है, रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती की। लेकिन आज की जो क्लास रहने वाली है, आज का जो सेशन रहने वाला है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जिनका भुगतान हम आगे जाकर बहुत ही नकारात्मक तरीके से उसका प्रभाव हमारे तैयारी पर और हमारे करियर पर पड़ता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या? तो जैसा कि आप लोगों को पीछे दिख रहा है कि भैया क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरने से पहले। अब कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भैया जो भी रेलवेज आपका जो फॉर्म भरने से पहले, जो आपके टेक्नीशियन की भर्ती है, उसका फॉर्म भरने से पहले हमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। क्योंकि भैया जब फॉर्म भरते हैं और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होता है तो उसमें क्या लिखता है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मान लो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, जैसे ओबीसी का मान लीजिएगा, एसएसटी का मान लीजिएगा, अगर किसी का नहीं बनता है तो काफी चक्कर काटने पड़ते, एक प्रोसेस होता है, 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। और जैसे कोई बच्चा मान लो 2 दिन पहले ही फॉर्म डालना स्टार्ट कर रहा हो तो भैया फिर उसका फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो ऐसी जो गलतियां होती हैं वो हमारी तैयारी पर पानी फेर देती है। तो लाडलो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं और बताने वाला हूं कि किस किस तरीके से कौन कौन से फॉर्म हमें भरने हैं, और जो सर्टिफिकेट से क्या वो स्टेट के चलेंगे या सेंटर के सर्टिफिकेट चाहिए, और भी कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमको टेक्नीशियन के फॉर्म भरने में जरूरी है। तो चलिए आज चलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे बात करता हूं, ये जो 2 इंपॉर्टेंट तारीख आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है, ये काफी महत्वपूर्ण तारीख है। जैसा कि आपको पता है कि टेक्नीशियन के जो फॉर्म ऑनलाइन भरने की जो डेट है वो आप लोगों को पता है कि भैया कितनी तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, 9 मार्च 2024 से, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 8 अप्रैल 2024 है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो आप बता रहे हैं कि इस तारीख का क्या योगदान है। तो लाडलो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के मांगे गए हैं, जितने भी सर्टिफिकेट आप लोगों के मांगे गए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो सब 8 अप्रैल से पहले तक पूरे हो जाने चाहिए। मतलब कंप्लीट आपके 8 अप्रैल 2024 से पहले के होने चाहिए। इसलिए ये जो तारीख है वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनना है, या मान लीजिए कोई डिग्री चाहिए, वो डिग्री आपकी जो कंप्लीट होनी चाहिए वो कितनी, 8 अप्रैल से पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके पास। जो भी उसका रिजल्ट है, उसका जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, जो भी मांगा गया है, वो सब आपके पास होना चाहिए। कब? 8 अप्रैल से पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया आखिर ऐसे क्या दस्तावेज, क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। तो जो पहला दस्तावेज है नारदो, वो है आधार कार्ड, जो कि सब लोगों के पास होता है ना। मैक्सिमम सब स्टूडेंट्स के पास हमारा आधार कार्ड होता है भैया, है ना। और अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं हो तो और भी किसी और डॉक्यूमेंट्स के तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं मान रहा हूं कि अभी समय आधार कार्ड आपका बन सकता है, तो आधार कार्ड आप बनवा के रखिएगा। बिना आधार कार्ड के आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी डिटेल्स। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कम्युनिटी डिटेल्स है वो आप लोगों की क्या है। जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का डेट पे होना चाहिए, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का होना चाहिए, और जैसे एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप लोगों का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप लोगों के पास एक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो आपको जो मिलने वाले जो लाभ है वो नहीं मिल पाएंगे, है ना। अब क्या होता है कि सर जैसे एससी के, ओबीसी के, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में तो सर्टिफिकेट जो एक होता है परमानेंट होता ही है ना। अब ओबीसी के सर्टिफिकेट क्या है और एसएसटी की क्या है कि क्या स्टेट वाले सर्टिफिकेट लगते हैं या सेंटर के सर्टिफिकेट लगेंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जो भर्ती हमारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो आपके यहां पर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कम्युनिटी के जो सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंटर के ही लगेंगे। और सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है बेटा ओबीसी के सर्टिफिकेट्स में रहती है, क्योंकि कई बार कई स्टेट्स में जो कास्ट, जो जातियां ओबीसी में आती हैं, वो सेंटर में जनरल में काउंट होती है। तो यहां पर क्या होता है कि हर 3 साल में सर्टिफिकेट रिन्यू होता है ना। ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है आपको हर 3 साल में नया सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका 3 साल पुराना तो नहीं है, अगर पुराना हो गया तो उसको रिन्यू करवा लीजिएगा, ठीक है। और एससी एसटी के सर्टिफिकेट भी जो है वो स्टेट के अपने अलग बनते हैं, जैसे तहसीलदार पटवारी से जाके अपन बनवा लेते हैं अपने गांव में, है ना, तहसील में जाके। लेकिन जो सेंटर का सर्टिफिकेट है वो भी आप अपना तैयार करवा लीजिएगा। अभी मैं बताता हूं उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, किस तरीके से होगा। पहले अपन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कम्युनिटी डिटेल्स आप लोगों के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास होने चाहिए। लेकिन दूसरी बड़ी बात बताऊं कि कास्ट सर्टिफिकेट हो, लेकिन इसमें क्या है कि आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है केवल वही होने चाहिए। मतलब कई वैकेंसीज में क्या है कि पूरा का पूरा सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलता है,
लेकिन यहां पर केवल और केवल आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर है ना, जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर है केवल वो ही भरने हैं, है ना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वही सबमिट करने होते हैं, तो ही आपका फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अगर अपन बात करें दोस्तों, तो एक्ट अप्रेंटिस जो आप लोगों ने पूरा किया है वो तारीख इस तारीख से पहले पूरी हो जाए, है ना, उसका जो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, जो भी है वो आप लोगों के पास तारीख से पहले होना चाहिए। अच्छा, बैंक डिटेल्स भी आप लोगों की यहां पर मांगी गई है दोस्तों। अब बैंक डिटेल्स में सबसे पहली बात तो आप लोगों का जो अकाउंट नंबर है ना, वो अकाउंट नंबर के साथ मेरे लाडलो आपका एक IFSC कोड आता है ना, वो आप लोगों का कोड जो बैंक का है IFSC कोड, वो भी आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस 500 रुपए है, और जब आप एग्जाम दोगे तो 400 रुपए रिटर्न आपके अकाउंट में ही आएंगे, है ना, और SC/ST वालों के लिए तो 250 रुपए फीस है, तो जो राशि दे रखी है वो राशि उनके अकाउंट में आएगी। तो इसलिए आपके पास अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, आपके नाम का खुद का खाता होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ई मित्र वाले को बोल देते हो, या वो फॉर्म जो सबमिट कर रहा है उसको बोल देते हो सर मेरे पास तो नहीं है, आप अपना अकाउंट डिटेल्स डाल दीजिएगा। और कई बार अनभिज्ञता में, है ना, जो आपका अमाउंट आने वाला होता है, जो आपके अकाउंट में आता है वो उसके अकाउंट में चला जाता है भाई, तो ये गलतियां नहीं, तो आपके अकाउंट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप लोगों का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो नाम नंबर जो आप लोगों ने दे रखे हैं, जो नाम एड्रेस नंबर जो भी उसमें मांगेगा वो सारे अकाउंट डिटेल्स, यानी बैंक की बाहर पासबुक लेके चले जाना आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, 10th क्लास का जो रोल नंबर है वो, यानी आपने अगर 10th क्लास पास कर रखी है तो उसके रोल नंबर और पासिंग डेट, जो जिस साल में उन्होंने पास किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब पहले तो क्या होता था कि 10th की मार्कशीट अलग आती थी, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता था वो अलग आता था। आजकल मार्कशीट में ही उसका सर्टिफिकेट आता है, तो जो सर्टिफिकेट नंबर है वो उसमें डाला जाएगा फॉर्म में, तो नंबर आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों ने ITI कर रखा हो, है ना, ITI कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, BE या BTech आप लोगों ने कर रखा हो, तो जब आपने वो BE BTech कंप्लीट कर रखी हो तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड नहीं होने वाले, उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही डलेंगे, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे तो ही आप डाल पाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों के पास बेहतरीन तरीके से होने चाहिए भैया, इनके बिना आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे, फिर भागा दौड़ी में लगोगे, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने लगोगे, टाइम लगेगा, डेट चली जाएगी। तो सारी चीजें पहले ही पुख्ता कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जॉब चाहिए और जॉब की तैयारी के लिए भैया सब कुछ तैयार होना चाहिए एक जागरूक छात्र के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी फोटो और सिग्नेचर। फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात व्हाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए। समझ में आई बात? जिसका व्हाइट बैकग्राउंड होगा वो फोटो चाहिए भैया अपने को, ठीक है, और लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, मतलब 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं 3 महीने भी छोड़ो, जिस दिन आप तो फॉर्म भरने जाओ उसी दिन फोटो खिंचवा लो कि भैया ये रही अपनी लेटेस्ट फोटो, है ना। और सिग्नेचर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर वही कीजिएगा जो दोबारा जरूरत पड़ने पर आप हुबहू वैसे सिग्नेचर कर दें। कई लोग क्या है कि टशन में पहले सिग्नेचर कहीं और कर देते, बाद में सिग्नेचर खुद के भूल जाते हैं कि यार मैंने सिग्नेचर कौन से किए थे। तो जो नॉर्मल आपको याद रहता है वो सिग्नेचर आपको करने, ताकि आप लोग आगे जाके कंफ्यूज ना हो, है ना। अब अगर अपन बात करें कि सर ये जो सर्टिफिकेट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो देखो दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने पता किया है ना। तो जो यहाँ पे OBC नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट की बात बता रहा हूं, है ना, नॉन क्रिमिलियर की, क्योंकि क्रिमिलियर तो जनरल के समकक्ष होता है, तो वहां उसके कोई फायदा वाली बात तो है नहीं। तो उसका सर्टिफिकेट लगभग ये होता है, वहां पर पूरा फॉर्मेट होता है, उसमें लिखा होता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लिखा होगा वो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा। मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है, हर 3 साल में रिन्यू होता है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ये अपने आपको तसल्ली दे लीजिएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल पुराना तो नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से जनरल का, सॉरी, आपका जो OBC का है ये आपका एक फॉर्मेट होता है। साथ ही SC/ST वालों के लिए तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इस फॉर्मेट में, ये एक छोटा सा फॉर्मेट आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस फॉर्मेट में जहां पर आपके नाम पता लिखे और इस तरीके से कई सारी चीजें डिटेल्स आपके पास लिखी हो, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956, इस तरीके से एक लंबा चौड़ा ये एक सर्टिफिकेट होगा। अगर इस तरीके का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो वो SC/ST वालों का सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है ना। तो अगर आपका जो तहसील का जो स्टेट का बना हुआ है, जो अपने की एक नॉर्मल तहसीलदार की जो छपी होती है, सील होती है, एक फॉर्मेट होता है स्टेट का, वो नहीं चलेगा। आपको जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होने चाहिए। तो अगर नहीं बना हुआ हो तो तुरंत उसके लिए आप अप्लाई कर दें मेरे लाडलों। तो एक छोटा सा एक आप लोगों को जानकारी देनी थी। और जो मेरे प्यारे लाडले भाई और बहन
तैयारी करना चाहते हैं रेलवे की, टेक्नीशियन की, और बिल्कुल धुआंधार तरीके से, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उत्कर्ष जो क्लासेज है हमारे पास एक ऐसा मेहनती टीम है, एक ऐसी मेहनती कंसेप्ट कंटेंट हमारे पास है जो आप लोगों के लिए काफी काम का रह सकता है। जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा है कि परीक्षा लगेगी आसान सारी जब करेंगे उत्कर्ष तैयारी, मतलब रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती के लिए लाडलो जो रेलवे टेक्नीशियन सीबीटी पार्ट 2 है, उसमें जो फिटर की जो थ्योरी है ना, उसका हम LFS बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो हम स्टार्ट कर चुके हैं 21 फरवरी 2024 से। साथ ही रेलवे टेक्नीशियन का सीबीटी पार्ट 1 और 2 के लिए इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी का जो बैच है वो भी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है 21 फरवरी 2024 से। और यहां पर जो बात बता रहा हूं, डीजल थ्योरी की क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसकी फीस जो कि पहले 12,000 रुपए थी, मात्र 2,000 रुपए में हम आपको ये पूरा का पूरा बैच दे रहे हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है ये बैच, और दोस्तों बहुत तगड़ी मेहनत कराने वाले हैं आप लोगों को इसके साथ। साथ ही आपको क्या मिलेगा, वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे, क्लास की पीडीएफ्स भी मिलेगी और ई नोट्स भी मिलेंगे, साथ में क्यूज भी आप लोगों को दिया जाएगा, और आप टीचर से पर्सनली जब वो स्टूडियो में पढ़ाए तो आप अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी थे उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तो जुड़े रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।